आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और 2 दिवसीय जो चल रहा था इवेंट, तो यहाँ पर ये बच्चियाँ जो हैं ये विनर रही हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? चरणप्रीत। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। और 2 दिन से आप सिर्फ इसी उसमें यस सर। और इसके अलावा क्या-क्या खेलते हैं? मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ सर। ठीक है, बेटा आप? सर अच्छा लगा। ओके, कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, एंजॉयमेंट हुई पूरे दिन। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। क्या नाम है? नौनित कौर। या कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा था। मतलब हार जीत तो चलो चलती रहती चलती है और हमने सिर्फ कॉलेजेस में खेला था, तो आज स्पोर्ट्स वालों के साथ भी खेला तो अच्छा लगा हमारे को। ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? भावना। तो कैसा लगा आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या नाम है? सर रुचि। रुचि। तो आप अभी शायद विनर रहे हो। हाँ जी सर। तो कैसा रहा? पहले आप खेलते थे पहले कभी? सर ये हमने ब्लॉक लेवल में खेले थे सर 26 में धरास में। ठीक है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर भी सर हमारे विनर्स थे। स्कूल की तरफ से या सर हम अपने क्लब की तरफ से थे, सृष्टि नाम कर्मा है? फाउंडेशन। अच्छा। आप बेटा अंजलि। कैसा रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है। तो मैम क्या नाम है आपका? अस्तिंदर कौर। मैम आप इस किसी एनजीओ से हो या प्रशासन की ओर से? मैं सबकी तरफ से हूँ। एक्चुअली ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ओके। जो एनजीओ चला रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं सृष्टि कर्मा फाउंडेशन की एडवाइज़र हूँ और युवा स्तंभ की भी एडवाइज़र हूँ। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करती हूँ। तो रस्सा कसी के अंदर बेटियों ने बाजी मारी है। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि बहुत बेटियां ये और आगे जा यस सकती हैं? यस बहुत अच्छा। और खास करके जब इनकी मैंने स्पिरिट देखी है एक दूसरे के साथ, जी। तो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी। तो देख किसी प्रकार की चीटिंग कोई? नो नो कोई चीटिंग नहीं है। ये सर हमारे बड़े बड़े सख्त हैं जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे ठीक है। और सारा इवेंट देख रहे थे। तो मैम ये जो अभी हो रहा है ये इसमें क्या बच्चों को आगे जाने के लिए या स्टेट के लिए या देश के लिए खेलने का कुछ है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ये विनय सर है हमारे पास और ये इस तरह की इवेंट जो है बेसिकली जो जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है और वो किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। जैसे रूरल में जो बच्चे खेल रहे हैं या कॉलोनीज वगैरह में, स्कूल के बच्चे नहीं है ये किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन बच्चों को हम मौका दे रहे हैं और ये आगे तक जाएंगे। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रशासन की तरफ से कैसे? नहीं सर, मैं सृष्टि कर्मा फाउंडेशन से प्रेजेंट फाउंडर हूँ मैं और एज ए कोच में टीम के साथ यहाँ रिप्रेजेंट किया। अच्छा, आप फाउंडर भी हो और एज ए कोच भी हो? जी, मैं जब टीम के साथ था तो कोच सेवादारी होता है सर। जी। तो आपकी टीम को जिताने की पूरी कोशिश करते हो? नहीं सर, जब कंपटीशन में उतराते तो सारी टीमें लगभग अपनी है। सारे अपने हो? हाँ, तो जब कापी और पेन साथ में होता है तो फिर ये नहीं होता कि कोई मेरी टीम है या किसी और की है, सारी टीमें अपनी होती तो है। क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों ने अच्छी लगन के साथ, अच्छे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ अपना जो कम्पीट किया और जो उनकी मेहनत है वो उनको इस मुकाम तक ले आई। अभी जो हमारा टग ओवर का फाइनल कंपटीशन बाकी है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्यूचर क्या देखते हो इसके अंदर आप बच्चों का? सर जैसे माई भारत ने जो उपराले लिए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये उन बच्चों के लिए अच्छे अवसर हैं जिनके पास इकोनॉमिकली अगर बात करें वीकर सेशन से बिलोंग करते खास करके, या रिसोर्सेज नहीं है स्पोर्ट्स के, या कोई और भी जैसे एजुकेशनल बेसिस जो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं या कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं, तो हर बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे। बच्चे के अंदर जो स्किल है कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होती, बच्चे को भी नहीं पता होती। तो आपकी एनजीओ सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए काम करती है? सर बेसिकली हम उन बच्चों पर काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स चाहे वो एजुकेशन, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे के अंदर काबिलियत है, गुण छुपे हुए हैं बट किसी ने पहचाना नहीं है, निखारने का प्रयास नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों के पास किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं है, फैमिली अच्छे नहीं उनके हालात हैं, लेकिन आपकी एनजीओ जो बच्चों को यहाँ लाकर एक ऐसे ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं कि ये बच्चे शायद हो सकता है सपने में ही देखते होंगे या फिल्मों में टीवी में देखते होंगे कि ऐसा भी ग्राउंड होता है। आप यहाँ पे लेके आए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र मौर्य है और मैं माई भारत का वॉलंटियर हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टीम है इसमें? जी, मेरा युवा स्तंभ क्लब है माई भारत के अंदर और हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद रही है और बच्चे भी रहे और मैनेजमेंट भी हमने हेल्प करी है। तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे विनय सर ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक ऐसा इनिशिएटिव सभी नहीं ले पाते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कॉलोनी से उठा के बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म देना, एक अच्छी जगह उनको रिप्रेजेंट करना। किस किस कॉलोनी से बच्चे? बापूधाम कॉलोनी से हैं, धनास में जहाँ पर नशे का इतना वो है,
25 सेक्टर झुग्गियाँ जो स्लम में 38 सेक्टर झुग्गियाँ हैं जो स्लम एरियाज़ हैं उनको टारगेट किया। पहले वहाँ पर बच्चों को टूर्नामेंट कराया, उसके ब्लॉक लेवल पर हुआ। फिर उसके बाद उन बच्चों को जो विनर्स हुए हैं उनको स्टेडियम के अंदर मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जो उनका सपना था कि क्लब के अंदर स्टेडियम के अंदर आके हम करें, जो कि विनय सर के माध्यम से ये सक्सेसफुल हो पाए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो विनय सर का काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो विनय सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है, हम खड़े हैं सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ जहाँ नहीं है और बच्चे खेलना चाहते हैं, क्या उन एरियो के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे भारत सरकार की ओर से? बिल्कुल, आप पिछले 10 सालों में देख रहे होंगे कि खेलों के प्रति जो ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी अभियान भी शुरू किए हैं, जिसमें खेलो इंडिया एक बहुत सक्सेसफुल अभियान रहा है। जी। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आज ये हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, जी। लेकिन 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हम फिर से एक और टूर्नामेंट इसमें करवाने जा रहे हैं, जो कि ओपन फॉर ऑल होने वाला है। ठीक है। तो स्पेशली जो एज ग्रुप उसमें 3 एज ग्रुप रहेंगे, 6 से 18, 18 से 29 और 29 से ऊपर। अच्छा। तो 3 के मैं खेल सकता हूँ? आप, लेकिन वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ये हम इसका भी आपको भी निमंत्रण देंगे। और थैंक यू। तो ऐसे बहुत सारे अभियान हमारे चल रहे हैं और मैंने उनका आपसे ना मकसद एक चीज कल भी पूछी थी कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ये आज के बाद? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आपने कल पूछा भी था, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी फिर बता देता हूँ कि एक्चुअली पता क्या सर, हम जैसे हमने कल की जो आपकी न्यूज़ थी हमने चलाई, तो मुझे पर्सनली भी कॉल आया कि सिर्फ ये 2 दिन के लिए या सरकार से कोई फंडिंग का, या क्योंकि लोगों की धारणाएं कुछ ऐसी होती हैं, लोग कुछ और सोच लेके चलते हैं, तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बच्चे स्टेट लेवल यहाँ पे देश के लिए, प्रदेश के लिए, यहाँ पे जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं उनमें जो टेक्निकल मेंबर्स थे, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स थे, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ही कोचेस थे। तो हमने उनको ये निर्देश भी दिया था कि आप अगर कोई टैलेंट आपको ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, तो आप उसको पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्शन को दिए थे और हमें उम्मीद है कि जब इस प्रोग्राम के बाद हम उनसे एक बार एक रिव्यू लेने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए उनसे बात करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ने बहुत ही मेहनत भी की है, तो कुछ टैलेंट हम इससे अवश्य ऐसा निकाल पाएंगे कि जो आगे चलकर चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी बात है कि जो अभी बात कही है कि कॉलोनियों के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिलती, कि उन बच्चों को स्पोर्ट्स के द्वारा हम आगे ले जा सकते हैं, उसका जीवन बदल सकते हैं, या वो अपने देश के लिए खेले, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि चंडीगढ़ शहर का नाम रोशन हो। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं एडवोकेट विक्रांत, मैं प्रवास फाउंडेशन से हूँ सर। ओके। हम माय भारत आपकी भी टीम है कोई इसमें? टीम, हम ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर हैं सर इसमें। ठीक है। माय भारत युवा के साथ मिलकर हम इस पूरे इवेंट को हमने मैनेज किया है। जो हमारे वॉलंटियर्स आए हैं हमने उनके सबके साथ मैनेज किया है सर। और आज गेम कंक्लूड हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। थोड़ी देर में हम जो कोई आला अधिकारी चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे बीच में जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वो आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, आए भी हैं और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सर नमस्कार, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चंडीगढ़ जी। तो सर कैसा लगा आज का ये माहौल? क्योंकि चंडीगढ़ में शायद मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। एज ए रिलेशन आप क्या देखते हैं, उन बच्चों को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, माय भारत नेहरू युवा केंद्र जो मंच प्रोवाइड कर रहा है यूथ को, वो हमेशा से सराहनीय रहा है। कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की हो और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हो, हमेशा से ये यूथ को आगे लेके आते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। आज की भी इनका जो 2 दिन का स्पोर्ट्स इवेंट था उसी के केंद्रित था, और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, यूथ को, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने जीता, ताकि अपनी वो कैपेबिलिटीज़ को पहचाने और आगे बढ़े। ना सिर्फ माय भारत, हमारा चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहा है। रिसेंटली 2 साल पहले जो हमारी चंडीगढ़ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है, उसके अंतर्गत जो हमारे प्राइज मनी है वो हाईएस्ट इन इंडिया है, ओनली इक्विवेलेंट टू हरियाणा। और चंडीगढ़ सबसे पहली बार अभी इंटरनेशनल मैराथन भी 1 मार्च को ही अगले सप्ताह ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसमें टोटल प्राइज राशि लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो और पहली बार चंडीगढ़ होस्ट करेगा इंटरनेशनल और नेशनल बेस्ट एथलीट्स को मैराथन के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के यूथ को हम बेस्ट कोचिंग फैसिलिटीज़ और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल मंच पे
हमारे यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का नाम रोशन करे। सर कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जहाँ की कंडीशन बड़ी ख़राब है। एज ए रिलेशन मैनेजर स्पोर्ट्स क्लब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन जो स्टेडियम को, क्योंकि वो ऐसे एरिया में है जहाँ बिल्कुल ही स्लम लोग रहते हैं, बच्चे बहुत गरीब हैं, वहाँ पे नहीं खेल पाते या इतनी दूर नहीं आ पाते, तो उन स्टेडियम का भी कुछ उधार। जी, धीरे धीरे उद्धार किया जा रहा है। जैसे आप ये 7 सेक्टर स्टेडियम में देखेंगे, फर्स्ट टाइम 2-3 साल पहले सिंथेटिक ट्रैक डाला गया। सेक्टर 42 का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ से हमारे श्री गुलाब चंद कटारिया जी माननीय राज्यपाल एवं प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने ऐसे ही ज़िलों में जो थोड़ा सा रूरल प्लेसेस इन चंडीगढ़ हैं वहाँ पे जाकर जन सुनवाई हर मंथ करने के लिए कहा है, ताकि वहाँ की समस्याएं नागरिकों की सुने और जो भी अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनको तेज़ी से किया जा सके। बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और चंडीगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है कि चंडीगढ़ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बच्चों के लिए ओपन कराया गया था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। जो टीमें जीत चुकी हैं उन बच्चों को आज यहाँ ऑनर किया जाएगा। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।